आपने राजस्थान एसआई की पेपर में नंबर सीरीज़ है, तो हम कुछ नंबर सीरीज आज प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट ये आप करके देख सकते हैं, फिर मैं करता हूँ। तो चलिए इसको करते हैं। आप पॉज करके ट्राई कीजिए, नहीं होता तो अपन इसको देखते हैं। और सारे 10 के 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर आगे उसके जैसे और क्वेश्चन हमें खुद से लेके प्रैक्टिस करनी है। तो ये है, इसमें देखिए आप 4, 6, 12, आपको ऐसे लिख देना है इसको। इससे क्या थोड़ी क्लैरिटी आती है हमें कि तो अब इसके बीच में कितना गैप है, 2 का इसके बीच में, 6 का इसके बीच में, 12 का इसके बीच में, 20 का इसके बीच में, 30 का। अब हमें यहाँ 2, 6, 12, 20, 23 ऐसा कोई साफ पैटर्न नहीं मिल रहा है, पर हम देखेंगे कि इनके बीच का पैटर्न मिल रहा है। एक यहाँ 4, फिर यहाँ कितना बड़ा 6, फिर हो गया 8, फिर हो गया 10। अब यहाँ पैटर्न मिल रहा है, 4 से 6 दो दो बढ़ रहा है, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ क्या होगा, 12, 12 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30, 42। फिर 42 हम यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 116। तो हमारा उत्तर हो गया 116। तो बहुत सरल था ये। अब सेकंड करते हैं हम। सेकंड अपना है 6, 3, 3, 6, 24। ये आप पॉज करके ट्राई करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने इसको ट्राई कर लिया होगा पॉज करके, नहीं हुआ तो हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। हो भी गया तो वेरी गुड। तो अपना 6, 3, 3, 6, 24। अब इसको 6 को जो है यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसको 1 से गुणा किया तो 3 आया, फिर इसको 2 से गुणा किया तो 6 आया, इसको फिर 4 से गुणा करोगे तो ये कितना आ रहा है, 24 आ रहा है मतलब। और यहाँ एक्चुअली में आप देखोगे तो 6 को हमने गुणा किया है आधा सा, आधा को हम बोलते हैं 0.5। तो आधा का डबल होता है 1, 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल होता है 4, तो फिर अगला आएगा 8। तो अब 8 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 192। तो अपना ये उत्तर होगा इसका 192। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सरल था। अब उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप देख लो और अटेम्प्ट करो पॉज करके, नहीं होता तो फिर मैं करता हूँ। तो उम्मीद आप लोगों ने पॉज करके इसको अटेम्प्ट किया होगा और हो भी गया होगा, तो वेरी गुड। नहीं हुआ तो चलो करते हैं। तो 15, 15, 30 आप ऐसा लिखोगे तो क्या आपके सामने ही क्लैरिटी बन जाएगी। तो ऐसा लिखा करो ताकि उससे फटाफट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे कि 15 था, 15 का 30, फिर ये 30। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ 1 से गुणा हो रहा है। इसको देखते ही 15 का हो गया 30, ये 10 का हो गया 40। इसको ये हो गया दुगना, ये हो गया 4 गुना, कुछ ऐसा ही चल रहा है। फिर यहाँ ये देखो गुणा हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि भाग दिया यहाँ पर, ये गुणा, फिर यहाँ भी गुणा हो रहा है, फिर यहाँ भाग जा रहा है। भाग कितने से जा रहा है, भाग ऐसे लिखेंगे 3 से, 3 से भाग जा रहा है तो हमने ऐसा लिख दिया। तो हो सकता है यहाँ भी भाग गया हो, तो यहाँ भी अगर 1 से भाग जाता है 15 का तो 15 बचता है, फिर गुणा, फिर 3 से भाग, फिर 4 से गुणा। फिर अब यहाँ क्या होगा, भाग जाएगा। भाग किसे जाएगा, भाग जाएगा यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 5 से, 5 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। तो इसका उत्तर आ जाएगा अपना 8। तो ये भी काफ़ी सरल था। तो उम्मीद है कि आपका सही हुआ होगा। तो आप एक बार ऐसे अलग अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको अगली बार प्रश्न हल करते टाइम ऐसा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। नेक्स्ट हम करेंगे ये वाला। तो इसमें है अपना 4, 5, 12,
तो इसका 4, 5, 12, 39, 160 और x। अभी यहाँ आपने देखा कि ये इसका गुणा है, 1 से गुणा लगभग हो रहा है, ये इसका दुगुना हो रहा है, इसका 3 गुना हो रहा है, इसका 4 गुना हो रहा है। 40 होता है तो 160 होता है, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो हम मतलब पता चल गया कि गुणा हो रहा है, संख्या धीरे धीरे बढ़ती आ रही है और पहले कम बढ़ रही है फिर तेज तेज बढ़ रही है। तो हम इसको मान सकते हैं कि इसको अगर हम 1 से गुणा करके और हम फिर 1 जोड़ा है, 4 को गुणा किया, फिर यहाँ हो सकता है कि 5 को जो है 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया है। ये मैंने 2 लिखा, सही नहीं दिख रहा होगा आपको। गुणा 2 प्लस 2, 5 गुणा 2 प्लस 2, तो 12 आ गया। फिर हम ये 39 है तो यहाँ 12 को जो है 3 से गुणा किया, 12 गुणा 3, फिर उसमें हमने क्या जोड़ा, 36 आया, और 3 जोड़ा तो 39 आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ भी कुछ किया होगा, तो यहाँ 39 को जो है गुणा किया 4 से और फिर 4 जोड़ दिया, तो ये भी 160 ही आ रहा है वैसे। तो अब देख सकते हो यहाँ भी क्या होगा अगले में। अब 160 को 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और फिर उसमें 5 और जोड़ देंगे, तो 160 को 5 से गुणा किया तो 800 हो गया, और 5 जोड़ा तो 805 हो गया। तो ये 805 दिख रहा है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये वाला, 9, 10, 18, 57। अब यहाँ देखो इतना बड़ा नंबर है, मतलब गुणा ही हो रहा होगा। हाँ, समझने पर लग रहा है कि गुणा ही हो रहा होगा। और तो इसको हम करते हैं अटेम्प्ट। जगह कम पड़ गई मेरे लिए। अब हम इसको करेंगे अटेम्प्ट 9, 10, तो ये लिख लेते हैं पहले 9, 10। कोई भी आपको प्रश्न देखे सबसे पहले ये नहीं सोचना कि मुश्किल है, आपको ये सोचना कि जब दिया है तो हो ही जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है 18 है, जो तीन तीन बार जाता है, तो 18 गुणा 3 प्लस 54 आता है, और प्लस 3 हो रहा है। यहाँ ये 10 है, ये इसका दोगुना करते हैं मानो, तो कितना हुआ, 10 गुणा 2 20, फिर 20 में से 2 कम करेंगे तो 18 आ रहा है। तो ये भी पैटर्न आपको याद रखना है। जैसे ऊपर था कि गुणा होते आ रहा था और वो जुड़ते आ रहा था, अब यहाँ गुणा भी होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार गुणा करके माइनस फिर गुणा करके प्लस। तो ये कैसे बना होगा फिर, तो ये इसको 1 से गुणा किया, 9 को 9 आया, फिर उसमें 1 जोड़ दिया तो बन गया 10। यहाँ 10 को 2 से गुणा किया तो 20, माइनस किया 2 तो 18। यहाँ 18 को, ये जो 18 है इसको 3 से गुणा किया तो बन गया 54, और 3 जोड़ दिया तो बन गया 57। अब ये अगला भी पैटर्न सेम होगा। अगला पैटर्न कैसा होगा, गुणा करेंगे 4 से फिर जोड़ेंगे 4। तो अपना आ जाएगा आंसर 372। इसको आप 4 से गुणा करोगे, 4 जोड़ोगे तो 372 आ जाएगा। फिर इसको चेक करोगे आप, 372 को 372 आ गया। 372 को आपको चेक करना है कि अगर इसको आप 5 से गुणा करके 5 जोड़ो तो क्या अपना 1125 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, मतलब हमारा जो पैटर्न है वो सही है। तो ऐसे आपको पैटर्न प्रैक्टिस करना है। यहाँ मैंने गलती कर दी एक, यहाँ क्या माइनस करना था इसको। ये जो मैंने किया है यहाँ माइनस करना था, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे हो रहा है।
तो यहाँ प्लस करना था। तो आइए इसको प्लस कर लेते हैं, मतलब माइनस कर लेते हैं। तो ये 4 माइनस 4, तो अब जो है 57 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा कुछ, उसमें से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा कुछ। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 224। फिर हम जो 224 है उसको गुणा करके देखेंगे और 5 जोड़ के देखेंगे कि 1125 आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये आ ही जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया। तो ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ और मुझसे तो हो ही रहा है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पर ये आपसे भी होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ही मिट गया है। चलो ये करते हैं सवाल। ये आप पॉज कर लीजिए क्वेश्चन को और फटाफट सॉल्व कीजिए, नहीं होता तो फिर मैं सॉल्यूशन फिर हम मैं भी इसको हल करता हूँ। तो उम्मीद है आपने इसको पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं करता हूँ। इसमें क्या पैटर्न है, 11 10 18। अच्छा, तो इसमें पैटर्न ढूंढते हैं। तो इसका पैटर्न मिल गया है मुझे। तो जैसे ये है ना, ये 11 को 1 से गुणा किया और 1 माइनस किया, क्या आया 10। अब 10 को जो है 2 से गुणा किया माइनस किया 2। तो देख रहे हो, जो जिससे गुणा कर रहे हैं उस फिर उससे एक बार एक वही संख्या माइनस करनी है। 2 से गुणा किया आया 20 और फिर 2 माइनस किया तो आ जाएगा अपना 18। फिर अगले संख्या में हम देखेंगे कि 3 से गुणा करने पर तो हो नहीं रहा है, तो इसको 4 से गुणा करेंगे। गुणा 4 माइनस 4, 18 4 72 माइनस 4 68। तो मतलब ये काम कर रहा है। तो 1 का 2, 2 का 4, अब 4 का 8 होना चाहिए। तो अगले केस में होगा गुणा 8 माइनस 8। तो आप इसको निकालिए, 4 6। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ये 536। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया है। इसी प्रकार हम सारे सवाल कर लेंगे। फिर आप ऐसे ही और क्वेश्चन लेके मैं दूंगा, वो प्रैक्टिस करते रहना और एक दिन आपको सब आ जाएगा। देखो छुप गया है, वो मैं लिखा था, थोड़ा हिल सही से नहीं रहा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगर आपको एसआई की परीक्षा में पास होना है तो ऐसे सरल सरल प्रश्न जो है अपने राजस्थान के एसआई में, तो ये सरल सरल क्वेश्चन तो करने ही होंगे। ठीक है, तभी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो अगला सवाल करते हैं हम। 6 6 9 18 45 और एक्स। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, नहीं होता तो फिर हम करते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ये इसका 1 गुणा है, इसका कितना गुणा है, 6 का 1.5 गुणा है। अब तक 1.5 1.5 गुणा है, अगर इसका 1.5 गुना होता है 6 का, 1 गुणा 6 होता है और आधा कितना होता है, ये हो गया। फिर हम इसके ये इसका दुगुना हो गया 9 को 18। अब ये हो सकता है कि 2.5 गुना हो ना। 2.5 गुना कैसे निकालेंगे, 2.5 गुना जो है कैसे निकालेंगे हम, कि 18 दोनों कितना हो गया 36 और अच्छा 2.5 कितना होता है 2 और आधा है ना, 2 और आधा। आधा को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी आधा बोलते हैं, या फिर हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ये भी आधा होता है। तो आधा कितना होता है 18 का, आधा 18 होता है 9।
इसको जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 45। इसका मतलब ये इसका ढाई गुना है 45। अब डेढ़, एक से डेढ़, डेढ़ से दो, दो से ढाई, ढाई से तीन, तीन किया तो 135, 135, ये रहा हमारा उत्तर। ठीक है, तो ये भी अलग टाइप का है। तो ये डेढ़ वाला गुना है। अब मैं बताता हूँ इसको करना कैसे आपको। ये तो मैंने बता दिया है, अब इसको एग्ज़ाम में कैसे करना है थोड़ा वो बता देता हूँ मैं आपको। तो टाइम दो मुझे। इतना ही मुझे आता नहीं है यूज़ करना इसको। अब परीक्षा में ऐसा प्रश्न क्या है, ऊपर भी एक आधा वाला आ गया था। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे वो देखते हैं। परीक्षा में जो ये प्रश्न करेंगे तो 6, 6, 9, 18, 45x। तो पहले 6 को 1 से गुणा किया तो ये तो अपना हो गया था। इसको कैसे करेंगे, इसको इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/1। इसको लिखेंगे हम फिर 3/2। 3/2 कितना होता है, डेढ़ ही तो होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो गुणा 4/, इसको हम लिखेंगे 2/2 यानी 1, 3/2, 4/2, 5/2, है ना। अगर आप इसको गुणा करोगे, 6 को आप गुणा करके देखिए, इसको 6 को 3/2 से, तो अपना आ जाएगा 9, है ना। तो ये सही है। फिर इसको आप गुणा करके देखिए, 18 को 5/2 से, 9, 45 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का भी आपको बटन बन सकता है, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2। तो ये आपको कब दिखेगा, जब एक बार पूरा हो रहा है, एक बार लगभग पूरे में आधा हो रहा है। जैसे कि ये 9 का 2 गुना 18 हो गया, 6 का 1 गुना 6 हो गया। अब यहाँ ही 1.5 गुना है, यहाँ इसका 2.5 गुना है। थोड़ा मुश्किल है पहचानना, पर आप कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये पैटर्न याद रखना, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 और 6/2। 6/2 वैसे होता तो 3 ही है, तो हम इसको 3 भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि हमें पैटर्न आसान दिखे आपको कि कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया, तो ये पैटर्न यूज़ किया गया है। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ लीजिए वापस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2, 12, 36, 80 ये और ये। ठीक है, तो अब ये क्या लगता है आपको, गुणा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 2, 12, 36, 80, x, 252 और 392 ऐसे उतारना है। फिर इसका उत्तर अंतर लिखिए आप 10, इसका अंतर लिखिए 24, इसका अंतर लिखिए 44, इसका अंतर लिखिए आप 140। कुछ पैटर्न बना, आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी करता हूँ ट्राई। तो मैंने तो ढूंढ लिया है पैटर्न। तो इसमें हमने ऐसे इसका अंतर निकालना है। तो 2 और 12 का अंतर 10, 12 36 का अंतर 24, 80 का अंतर 36, 80 का अंतर 40। फिर अपना x आ गया था और इसका हम अंतर नहीं निकाल पाए थे, और इन दोनों का अंतर 140 था। अब अंतर में ये कोई पैटर्न नहीं दिख रहा हमें कि इसमें 14 का गैप है, इसमें 20 का गैप है। तो हमने वापस अंतर का अंतर निकाला, जो अंतर था 10, 24, 14 आया। फिर देखा हमने 20 आया। फिर हमने क्या किया, 14 है, 20 है, और 6 बढ़ा के देखते हैं, हमने 26 लिखा। हाँ, अगर हम 26 का अंतर होता तो यहाँ क्या आता, इस
जगह जो खाली रह गया था अपना एक्स हमें पता नहीं था, तो ये जो खाली था यहाँ क्या आएगा, तो हमने देखा 14 में 6 बढ़ा 20, तो हमने 20 में और 6 बढ़ाया, तो है ना 20 तो 26 हो गया, फिर 26 जोड़ा 70 आया। अब 70 जो है यहाँ गैप ये 80 में जुड़ेगा, 80 में 70 जोड़ा तो आया 150। हमें चेक करना है कि क्या ये पैटर्न सही है क्या, 6 6 यहाँ जो बढ़ रहा है, 6 6 जुड़ रहा है, यहाँ यहाँ भी 6 जुड़ा, तो हम यहाँ भी 6 जोड़ के देखेंगे तो आएगा 32। 32 आएगा तो 70 में जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 102। अब 102 अगर 150 में जोड़ेंगे तो अपना बन रहा है 252। मतलब जो पैटर्न हमने बनाया था 6 6 अंतर के अंतर का, वो सही बैठ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस से ही हो पाएगा ये। अगर हम चेक करते और ये नहीं आता तो हमें कुछ और अटेम्प्ट करना पड़ता, पर क्योंकि ये आ गया था इसलिए इसका उत्तर 150 है। तो अंतर का अंतर में भी पैटर्न देखना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है पर ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम इतने हार्ड तो नहीं आएंगे, पर आप हार्ड प्रैक्टिस करो तो वो आसान वाले कर लो। अगला देख लेते हैं, या पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करो, और नहीं हो तो फिर हम करते हैं वापस से। चलो मैं इसका लिख लेता हूँ, 2 6 33 49 174 और 210 और फिर एक्स। इसका कैसे होगा, इसमें आपको देख रहा है कि एक बार बढ़ रहा है, एक बार इतना नहीं बढ़ रहा है, फिर एक बार ज़्यादा बढ़ा, फिर कम बढ़ा, है ना। तो इसका क्या हो सकता है कारण, तो हम देखते हैं यहाँ कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ कम बढ़ रहा है उसका देखते हैं एक बार। यहाँ ये 16, यहाँ 4 3 नहीं 4 बढ़ रहा है, 4 फिर 16, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 36 बढ़ रहा है। अब आप 4 16 और 36 को देखते ही आपके मन में आ जाना चाहिए कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। इन संख्याओं को देखते ही आ जाना चाहिए कि ये तो स्क्वायर वाले सवाल ही है। अगर ये नहीं आया है तो गड़बड़ है, आपको वापस सारे स्क्वायर याद कर लो। मैं तो बोलता हूँ आप 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लो, जहाँ भी आपको उनके स्क्वायर दिखें, मतलब ये स्क्वायर से हो जाएगा आसानी से। तो 1 से 20 तक के स्क्वायर तो आप याद कर लो। इसका आगे देखते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ, 4 का 6 का, तो हो सकता है यहाँ भी कुछ, यहाँ भी जो है क्या जोड़ हो सकता है। इसका भी अंतर निकाल के देखें, इसका अंतर हम निकालेंगे तो आ रहा है 27। यहाँ देखो 27 आ रहा है इसका अंतर, थोड़ा बड़ा अंतर आ रहा है। स्क्वायर मान लो कि 3 का स्क्वायर था 9, वो तो आ नहीं रहा है, कोई नहीं। यहाँ किस अंतर कितना आ रहा है, 50 मान लो इसको। 125, 125 अंतर आ रहा है। तो ये जो है 27 और 125 को देखते ही आपके मन में आ जाना चाहिए, ये जो 27 है वो तो 3 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं 3 का क्यूब। और जो 125 है वो 5 का क्यूब है। एक का क्यूब 27 होता है और एक का क्यूब 125 होता है। तो ये भी हमें क्यूब भी याद करने पड़ेंगे 1 से लेके 10 तक के। तो एक बार स्क्वायर फिर एक बार क्यूब, 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 3 का क्यूब है तो लिख देता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ 7 का क्यूब आएगा। 7 का क्यूब आपको पता ही है कितना होता है, 343। मतलब अगला जो है क्यूब जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा तो हम जोड़ते हैं 3 5 और 5। तो ये अपना कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में, तो इसको टिक कर दीजिए, सॉरी। और ये अपना उत्तर हो गया। तो हमने अलग अलग प्रकार के किए, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी वीडियो लाऊंगा, उसमें भी आप और प्रैक्टिस करोगे। बुक मिली होगी आपको कोचिंग से, वो प्रैक्टिस करो, और पुराने पेपर लेके प्रैक्टिस करो, ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू।